चला गया दशहरा, मना लिया दिवाली। अब बाकी है हम सब भोजपुरिया लोगों का इमोशन छठ का। छठ बस हमारे लिए एक फेस्टिवल नहीं है, ये हमारा पहचान है। दिवाली के बाद जब हवा का रुख बदल जाता है, कोयल की सुर बदल जाती है, पंछियों की गीत में वो मिठास नहीं रहता है, और लोगों की भावना बदल जाती है ना, और तब सब लोगों को सब एक ही चीज का इंतजार रहता है, वो है हमारा महापर्व छठ का। और फाइनली दिवाली के 6 दिन बाद जब सूरज एक नया रंग लाता है, जब कोयल की सुर में एक सुकून सा मिलता है, जब पंछियों की गीत में छठ की वाइब होती है, जब लोगों के मन में नया अरमान जगता है ना, तब हमारा शुरू होता है महापर्व छठ का। ये छठ जो है ये मतलब रामायण के टाइम से शुरू हुआ है, क्योंकि जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था तब माता सीता ने राज्याभिषेक के दिन वो छठ की पहली बार किया था उन्होंने, और उसी के स्वरूप उनको लव कुश प्राप्त भी हुए थे। उसके बाद महाभारत में भी हमारा माता कुंती ने उन्होंने भी छठ का व्रत किया था, छठ का पर्व किया था, और उनको उसके फलस्वरूप उनको कर्ण को प्राप्ति हुई थी। माता द्रौपदी ने भी महाभारत में पांडवों के जीत के लिए छठ की पर्व किया था। ऐसे ही हम लोगों का छठ का बहुत ही मतलब ऐतिहासिक रूप रहा है छठ का। आज के अगर दिन देखें तो छठ हम सब सिर्फ बिहारी या फिर भोजपुरी लोगों में सीमित नहीं रहा है, ये पूरे इंडिया के लोगों के मन में बस चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे असम का हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट का कोया चाईबान के छठ पूजा क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग चलिए इस बार इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज है छठ पूजा का डे 1, नहाए खाए। आज के दिन हम सबके घर पे शाम को क्या होता है, चने की दाल के साथ बनता है लौकी की तरकारी, और उसके साथ होता है हमारा स्वादिष्ट साग। तो यही खाकर हमारे जो बर्तन जो होते हैं अपना स्टार्ट करते हैं व्रत। तो फाइनली हमारा खाना बनना चालू हो चुका है, और कुछ ही समय के बाद ये सब देखते हुए हमारा खाना बन के रेडी हो गया। अब इसको अभी हम लोग खाएंगे, और खा के कल के इंतजार में सो जाएंगे। तब तक आज छठ पूजा का डे 2, खरना पूजा। आज के दिन शाम को क्या करते हैं, जो बर्तन होते हैं अपने हाथों से बेलते हैं रोटी, ठीक है, बनाते हैं एक स्वादिष्ट सा, बहुत सुंदर सा, बहुत मजेदार सा, हमारे साथ बनाते हैं खीर। और ये फाइनली है जब हम लोग का बन जाता है, हमारे यहाँ पे चल रहा है फिलहाल बनना, और थोड़ी देर के बाद बन चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद क्या होता है, हम लोग खुद इसको ग्रहण करते हैं, और इसको ग्रहण करने के बाद हम ये चिंता में सो जाते हैं कि कल पहनेंगे क्या। सो फाइनली आ गया हमारा डे 3, संध्या अर्घ। तो शाम को हम लोग माथे पे दौरा लिए निकल चुके घाट की ओर। ये जो सुकून होता है ना कि माथे पे दौरा, कंधे पे गमछा, छठ के गीत चारों ओर, और घर से घाट पे जाना, इसका जो सुकून है ना, ये कोई मतलब किसी भी में ही नहीं है। तो फाइनली ये सुकून को फील करते करते हम लोग घाट पे पहुंच चुके, और वहां पे जाकर दौरा वौरा सजाया और लग गए संध्या की अर्घ देने। तो ये सब देखते हुए ढल जाता है सूरज, निकल पड़ते हैं घर की ओर। जैसे घर पे आते हैं देखते हैं कि बर्तन जो इन्होंने प्रण लिया है कि हम लोग ऐसे ही छठ घाट पे जाएंगे। तो फाइनली ये सब देखते हुए हमारा सूप को सरिया लिया है, इसको सुंदर से देखते हुए चाय के लिए सीप और बनाने लगे हमारा महाप्रसाद ठेकुआ। ठेकुआ जो है ना, ठेकुआ के बिना छठ पूजा अधूरा है, और छठ पूजा ठेकुआ के बिना अधूरा है, और ठेकुआ छठ पूजा के बिना अधूरा है। ये दोनों में बहुत ही मतलब गहरा एक रिलेशन है। तो ये सब बातें करते करते हम लोग का कब बज गया 2, और हम लोग फाइनली खत्म कर चुके हमारा ठेकुआ बनाना। अब फाइनल 2 बज गया तो हम लोग सोचे कि अब सोकर ही क्या करेंगे, तो निकल पड़े घाट को देखने। तो भाई को लेकर निकल पड़े घाट को देखने। जैसे ही घाट पे पहुंचे, घाट पूरा शांत। बात भाई साहब, जो रोड का जो माहौल था ना, जो गेट का माहौल था, वो क्रेजी। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम लोग आ चुके घर पे,
और सोचा कि चलो 2:30 बज चुके, अब क्या ही सोना, सबको उठाते हैं। बट भाई साहब जैसे ही हम घर पे घुसे, हमारे साथ धोखा हो गया। हमारे भाई ने सब डोरा रेडी कर चुका था और हमारे घर पे सब रेडी होकर, मतलब नहा धोकर रेडी हो चुके थे। तो हम भी नहाने चले गए और हम लोग नहा धो के रेडी होकर निकल पड़े उस आरक के लिए। सो करीबन 4 बज चुका है और जैसे ही घाट पे आए देखे कि यहाँ का माहौल जो है पूरा मतलब अलग ही है, बहुत ज्यादा क्राउड आ चुकी थी ऑलरेडी। और ये सब देखते हुए बहुत मजा आ रहा था। और इसी के साथ हो जाता है सुबह और आ जाता है फाइनली अर्घ के टाइम। एक बर्तन जो है इन अर्घ देते देते इनके चेहरे पर एक अलग सी उदासी छाई हुई थी कि हमारा 4 दिन का पूजा जो है वो खत्म होने वाला है। ये जो पेन है ना, ये बहुत ही अलग होता है यार। और इसी के साथ हमारा लास्ट टाइम आ गया जब पानी में नारियल लुटाया जाता है और लोग उसे पूरा करते हैं। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है 4 दिन का छठ पूजा। आप सबको कैसा लगा हमारे यहाँ का छठ पूजा, जरूर फीडबैक दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।